नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूर्य पुत्र कर्म फल दाता शनिदेव, जो आपकी राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। यही शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वर्तमान में चलायमान है और वक्री भी हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दे रहे हैं और आपको आने वाले समय में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। चूंकि कुंभ राशि शनिदेव से ही प्रभावित राशि मानी जाती है, 14 सितंबर 2024 से लेकर 3 अक्टूबर तक की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हालांकि 18 अगस्त को ही ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं और ये चल रहे हैं। तो 3 अक्टूबर तक गुरु के नक्षत्र में हैं, तो क्या परिणाम आपको देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा जानकारी दें, देखिए शनिदेव जो हैं वो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, यानी सबसे धीमी रफ्तार में ये एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। और पृथ्वी से जो इनकी दूरी है, सूर्य से जो इनकी दूरी है, बहुत ही दूर है। यानी सभी नवग्रहों में सबसे दूरस्थ स्थान पर शनि की मौजूदगी है और सबसे गहरा प्रभाव है, क्योंकि 3 राशियों को 7.5 के प्रभाव में लेकर चलते हैं और 2 राशियों के ऊपर ढैया का प्रभाव रहता है। तो 50% लोगों को शनि अपने एक राशि से मौजूद होकर प्रभावित करते हैं। 50% प्रभाव शनि का है। शनि के बारे में लोगों के मन में नेगेटिव धारणा भी बनी है। लोगों को शनि के नाम से डराया जाता है। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाकर रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आज आपने या कोई व्यक्ति अन्याय कर दिया और उस अन्याय का अगर उसे बुरा परिणाम नहीं मिला तो अन्याय वो व्यक्ति करेगा। और किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया, उसका जो रिजल्ट मिलता है, यानी उसका दंड मिलेगा, लंबे समय के बाद उसको मिलता है वर्तमान के कानूनन प्रणाली में। ठीक उसी प्रकार शनिदेव 7.5 या ढैया में जब भी प्रभाव में आते हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले समय के कर्मों का फल आपको देते हैं। तो अगर आपकी पूर्व समयावधि में कर्म बहुत अच्छे हैं, तो 7.5 के बावजूद आपके जीवन में विशेष ग्रोथ मिलती है। रंक से राजा भी 7.5 में शनि बनाते हैं। और शनि अगर कुंडली में खराब हो और पूर्व समयावधि में भी आपके कर्म खराब हो, तो जीवन में दुष्प्रभाव का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको लग रहा होगा कि वर्तमान में तो हमारे कर्म बेहतर हैं, फिर भी शनि का 7.5 में बुरा प्रभाव क्यों मिल रहा है। उसका कारण यही है कि शनि संचित कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम देते हैं और वर्तमान के कर्मों का परिणाम भी देते हैं। अगर कुंडली में शुभ होते हैं तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक बनाते हैं। राजनीति में सफलता देते हैं। जनता से जुड़े हुए कामों में शुभता देते हैं। पीड़ित और कमजोर होते हैं तो मानसिक समस्या देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, शरीर में आलस्य देते हैं। बनते बनते काम जीवन में बिगड़ जाते हैं। शरीर में पेट में बीमारी, वायु जनित रोग यानी पेट में गैस बनना, नपुंसकता की बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर और शनि के पीड़ित होने पर लकवा की बीमारी भी होती है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव यहां पर मिलने जा रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो लग्न से भी इसे देख लें और यह आपके ऊपर सटीक बैठने वाला है। तो जातकों, शनिदेव जो है वो 14 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आपके प्रथम घर में रहेंगे। एक महान राजयोग बनाए हुए हैं। शश नाम का राजयोग कुंभ वालों के लिए बना हुआ है।
तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम घर पर जा रही है, सातवीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जा रही है, और जो इनकी दसम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर जा रही है। वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कुंभ राशि वाले जातकों के 4th हाउस में यानी केंद्र में विराजित हैं। तो यहां पर शनि आपके जीवन में सबसे पहले आमदनी में वृद्धि कराने वाले हैं, क्योंकि गुरु आपके लाभ घर के स्वामी हैं। तो शनि आपके लगन में विराजित होकर लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं। तो जातकों के जीवन में पूर्व समयावधि से यदि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और मेहनत का जो परिणाम है कम मिल रहा है, तो इस समयावधि में जातकों को कार्यों का संतोषजनक परिणाम मिलने वाला है। और यहां पर जो जातक हैं, कुंभ वाले जो जातक हैं, अगर आप योजना बनाकर काम करते हैं, आलस्य से बचते हैं और इस समयावधि में यदि आप धैर्य बनाकर काम करते हैं, यकीन मानिए शनिदेव आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब चूंकि 7.5 की समयावधि में शनिदेव आपसे कर्म करवाना चाहते हैं, हार्ड वर्क चाहते हैं और शनिदेव आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो ऐसे में शनिदेव के प्रभाव क्षेत्र की, शनिदेव के कार्य से जुड़ी हुई जानकारी आपको समझना है और आपको बिना रुके काम करना चाहिए। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के 7वें घर में शनि की दृष्टियां जाएगी। अतिरिक्त आय के स्रोत आपको मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस समयावधि में नए पाठ्यक्रम आप विकसित कर सकते हैं और इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातक अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए अपने जीवन में नवीन एक्टिविटीज को भी अपनाकर सफलता अर्जित कर सकते हैं। जैसे इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातक आप सिंगिंग, डांसिंग या नई पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई यानी खेल विधा से जुड़ी हुई किसी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होकर अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए सक्षम रहने वाले हैं। मार्च 2025 तक शनि का राजयोग आपके लिए प्रभावी है, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को यहां पर कर्जों से भी निजात मिलने वाली है। अब देखिए शनिदेव इस समयावधि में आपसे हार्ड वर्क चाहते हैं, तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, बिना आलस्य से यदि आप काम करते हैं, तो शनिदेव आपके जीवन में कर्जों से निजात भी आपके जीवन में देने वाले हैं। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में देखिए रिश्तों के मामले में आपको अपने पार्टनर के ऊपर हावी होने से बचना चाहिए। अगर आप रिश्तों में या परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर हावी होते हैं तो आपको व्यर्थ में विवाद का सामना करना पड़ेगा। चाहे आपका संतान हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे घर के बड़े सदस्य हो, आपको एक निश्चित समयावधि तक ही आपको भावना लेकर चलना चाहिए। ओवर पॉजिटिव यदि आप होते हैं, आप ज्यादा सामने वाले व्यक्ति के प्रति भावना लेकर चलते हैं या उसके ऊपर आप अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको दुष्प्रभाव मिल सकता है। और यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि वक्री अवस्था में भी विराजित हैं, तो इस समयावधि में जातकों को विशेष रूप से जीवन शैली को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान और योग करने से आपको मानसिक शांति मिलने वाली है और आपकी कई चिंताओं को भी ये कम करने वाला है। तो प्रथम घर में शनि मौजूद है। अगर आपको वर्तमान में मानसिक समस्याएं हो रही है तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में वाहन चलाने से भी बचना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, ये सभी चीजें आपको आपके जीवन शैली को और आपके शरीर को मजबूत बनाने वाली है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक स्थिति में सुधार और शरीर में बेहतर स्थिति बनाने के लिए आपको ये आदतें अपनानी चाहिए। और यहां पर जातकों को सकारात्मक व्यक्तित्व के लोगों के साथ ही अपने आप को रखना चाहिए। इस समयावधि में नेगेटिव विचारधारा के लोगों के साथ आपको रहने से बचना है। अगर कुंभ राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, शनि स्वयं आपकी राशि के स्वामी है। ऐसे में जो अन्य सभी राशियों को शनि 7.5 में जितना कष्ट देते हैं उतना कष्ट आपको नहीं देंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, स्वयं आपकी राशि के ही स्वामी हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को ओम सम शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का जप करना काफी जीवन में शुभकारी परिणाम आपको देने वाला है। शनि का जो वस्त्र है काला वस्त्र होता है, नीला वस्त्र शनि को अति प्रिय है। ऐसे में शनिवार के दिन जब आप उपाय करने के लिए जाएं तो यही वस्त्र धारण करके जाएं। और पीपल के वृक्ष के ऊपर यदि आप मीठा जल अर्पित करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ जीवन को व्यतीत करें और अपनी हार्ड वर्क, मेहनत और अपने व्यक्तिगत विकास के ऊपर आपको फोकस करना है। इससे आप अपने जीवन में इस समयावधि को काफी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। और जो शनिदेव आपके ऊपर 7.5 के प्रभाव में काफी लंबे टाइम पीरियड तक आपके ऊपर हावी रहेंगे, तो शनिदेव भी आपके जीवन में यहां पर आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।